शिवपुर का रहस्यमयी मंदिर। शिवपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। गांव के बच्चे भी शिवजी की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए थे। एक दिन मन्नू, सोनू, रानी और उनका छोटा भाई चिंटू गांव के किनारे स्थित पुराने शिव मंदिर में जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही बच्चे मंदिर के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि मंदिर का मुख्य द्वार आधा खुला हुआ है। उन्होंने सुना था कि मंदिर में कई चमत्कार होते हैं। बच्चे मंदिर के अंदर जाते हैं और देखना शुरू करते हैं कि वहां कोई न कोई अजीबोगरीब घटना घट रही है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वे देखते हैं कि एक पुरानी मूर्ति अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पर पहुंच गई है। वे चौंक जाते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। मन्नू ने धीमे से कहा, शायद ये भगवान शिव का संकेत है। हमें और ध्यान से देखना चाहिए। अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगती है और बच्चों को महसूस होता है कि किसी ने उन्हें पुकारा है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। उन्हें मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन पुस्तक मिलती है जिस पर भगवान शिव का चित्र बना हुआ होता है। रानी ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखी रहस्यमयी भाषा को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पलटा, मंदिर की दीवारों पर अद्भुत चित्र उभरने लगे। चित्रों में भगवान शिव और उनके वाहन नंदी को दिखाया गया था। चित्र अचानक जीवंत हो गए और बच्चों को ऐसा लगा मानो वे किसी प्राचीन कथा का हिस्सा बन गए हों। चित्रों में भगवान शिव ने बच्चों को एक रहस्यमयी गुफा का मार्ग दिखाया। बच्चे उस गुफा की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक प्राचीन द्वार दिखाई देता है जिस पर ताले लगे होते हैं। अचानक द्वार खुद ब खुद खुल जाता है और बच्चे अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर बेशकीमती रत्न और सोने के बर्तन रखे थे, परंतु बच्चों की नजरें गुफा के बीचों बीच स्थित शिवलिंग पर जाकर ठहर गईं। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो पूरे गुफा को रोशन कर रहा था। बच्चों ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही गुफा के अंदर एक दिव्य आवाज गूंजती है। हे बच्चों, तुमने अपनी भक्ति और साहस से यह अद्भुत अनुभव प्राप्त किया है। अब तुम्हें एक रहस्य बताया जाएगा जो तुम्हारे गांव की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे ध्यान से सुनने लगते हैं। आवाज ने बताया, इस गुफा में रखे रत्न और सोने के बर्तन तुम्हारे गांव के लोगों के लिए हैं। इन्हें सही तरीके से उपयोग करने पर तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा, परंतु इनका उपयोग स्वार्थ के लिए किया गया तो विनाश निश्चित है। बच्चों ने यह वचन याद कर लिया और शिवलिंग के सामने प्रण लिया कि वे इसका सही उपयोग करेंगे। गुफा से बाहर आते ही बच्चों ने गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। सभी ने मिलकर उस धन का सही तरीके से उपयोग किया और गांव की स्थिति सुधार दी। शिवपुर गांव फिर से हरियाली और खुशहाली से भर गया। कहानी का संदेश। भगवान शिव की भक्ति और साहस से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। सही मार्ग पर चलने और भक्ति में सच्चाई रखने से चमत्कार भी हो सकते हैं। बच्चों को इस कहानी से सच्चाई, भक्ति और सहयोग की सीख मिलती है।